तो मनीषा वॉज द परफेक्ट एंड द फर्स्ट चॉइस ओनली आई थिंक। मैंने कहा था कि एक क्यूट सी लड़की है, मनीषा है, और आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कैरेक्टर में बहुत फिट बैठती है। टेस्ट करने के लिए वहाँ से हाथ बढ़ा के फिर like, थोड़ा और खाओगी, थोड़ा और खाई के लिए फिर खाना खिला रही थी। वेरी स्वीट। तो है बस इनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ ना हो, वो हम प्रार्थना करते हैं। आई थिंक मनीषा इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया सबसे पॉपुलर है हम सारे एक्टर्स में से शो में। सो वो एक बहुत मेजर फैक्टर था शायद यू नो टू कास्ट हर इन द शो ऑल्सो। एंड जो कैरेक्टर इंदू का है वो रियल लाइफ में भी मनीषा से बहुत कुछ मुझे लगता है मेल खाता है, वो भी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि इंदू से बेटर रोल मनीषा से कोई अलावा कर भी नहीं सकता था, बिकॉज मनीषा इज़ इंदू मुझे लगता है। और जो वर्कशॉप में भी जो हम रीडिंग करते थे तो जिस तरह से वो बोलती थी वो बिल्कुल इंदू के लिए ही टेलर मेड था मुझे लगता है। सो मेरे दिमाग में ऑनेस्टली और कोई शख्स या कोई और एक्टर आता नहीं है व्हेन आई सी इंदू यू नो। तो मनीषा वॉज द परफेक्ट एंड द फर्स्ट चॉइस ओनली आई थिंक फॉर दिस रोल। ओके, मनीषा जानती थी पहले से आपको? मुझे नहीं लगता उन्होंने ऐसा जाहिर भी नहीं किया, तो ना मैंने पूछा, बट ऐसे पता होता तो शायद पता चल जाता। लेकिन आजकल खैर इतना कोई बताता भी नहीं है, अगर आपको पता हो भी तो ऐसी यू नो पीपल इन एक्ट की एज इफ दे मीटिंग और नोइंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम। सो मेरे को तो ऐसा कुछ मनीषा ने नहीं दिया। और ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता था कि मनीषा ने रियलिटी शोज़ किए हैं या उनका क्लेम टू फेम क्या है, या वो यू नो एक इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम पे। सो आई ऑल्सो वॉजंट अवेयर टिल मतलब जब मैंने शो में उनके साथ काम किया। काम कर रहे हो आप लोग, लेकिन इतना मतलब प्रोफेशनली नहीं पता यार कि आपने क्या कर हाँ रहे हो। हाँ, जब एक बार ही साथ में शूट करते हैं तो फिर तो ऑफ कोर्स आप इतनी बातचीत कर लेते हो एंड देन यू नो यू गेट टू नो ईच अदर, और एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे काम के बारे में काफ़ी पता चलता है। तो तब जाके हमें आइडिया हुआ था एक दूसरे के बारे में कि हाँ कि ये मनीषा इज़ गुड फॉर दिस एंड मनीषा ये करती आई हैं, और शायद मनीषा को मेरे बारे में पता चला होगा। लकीली इस केस में मनीषा जो जैसा मैंने कहा ना जो कैरेक्टर है वो मनीषा से बहुत सिमिलर था। तो मोस्टली जो नए एक्टर्स होते हैं उनका यही प्रॉब्लम होता है कि उनको लाइंस याद करने में या कैरेक्टर पकड़ने में प्रॉब्लम होती है, बट फॉर्चुनेटली विद मनीषा ये केस नहीं था। मनीषा वॉज वेरी वेल वर्स्ड विद हर लाइन्स एंड यू नो उसको ये बात बहुत अच्छी थी कि वो जितने भी उसके मोनोलॉग के बड़े बड़े सीन्स होते थे वो फट से उसको कर लेती थी याद। सो वो प्रॉब्लम कभी नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत जब आपका पहला एक्टिंग असाइनमेंट होता है तो कैरेक्टर ऊपर नीचे एक टेंडेंसी होती है एक्टर की यू नो करने की, एंड दैट इज़ वेयर द डायरेक्टर इज़ वेरी हैंडी। वो आपको बताते हैं प्रॉपरली कि आप ऐसे नहीं, थोड़ा सुर ऊपर नीचे है जो भी करिए। तो वो हमारे साथ जय सर ने बहुत अच्छे से किया सबके साथ, एंड आई थिंक ही डिड अ ग्रेट जॉब। मनीषा से जो परफॉर्मेंस निकलवाने का जो भी टास्क था वो बहुत अच्छे से किया। बट मैंने जब शो देखा ऑनेस्टली, जब फर्स्ट एपिसोड मैंने देखा तो मुझे लगा कि इंदू से बेटर मनीषा के अलावा कोई नहीं कर सकता था। जो उसका लहजा है, जो स्टाइल है, वो बिल्कुल यू नो मनीषा से ही इंस्पायर होके आई थिंक उसको वर्क करके। मनीषा के साथ जब इंटरेक्शन हुआ तब अगेन उनसे तो मतलब वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ। उन्होंने कहा कि आप तो जानते होगे मेरे बारे में, एंड आई वाज वेरी ऑनेस्ट। मनीषा तो आई वाज जानते हो कि मेरे बारे में नहीं मतलब कि कुछ उन्होंने बात कही होगी ना कि समथिंग इन रेफरेंस टू हु शी इज, वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम, एंड आई रियली हैड नो आइडिया, बिकॉज मेरे को रवि और सरगुन ने कहा था कि एक क्यूट सी लड़की है, मनीषा है, और आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कैरेक्टर में बहुत फिट बैठती है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उस तरह से ही इंटरेक्ट कर रहा था। तो मैंने कहा नहीं, मैं अच्छा ये बात सच होता ना, ये तो मैं फिर से इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। हाँ जी। मनीषा ने एक बात बोली यार आप तो जानते होगे मुझे। मतलब ऐसा कुछ बोला था, मजाक में ही बोलती हैं वो ये सब। और पर मैं शी इज सच में वेरी नहीं- जॉली एंड शी हाँ, इज हाँ, वेरी हाँ। मतलब हैप्पी गो लकी पर्सन। Correct. कि जहाँ पे जिस जगह पे वो होती है मतलब यार वो अपना हाँ, वो- पूरा एक ऑरा सेट कर लेती है वहाँ पे। हाँ हाँ, और कुछ वो ना कुछ मतलब अपने कोई उनको वन इग्नोर कर लाइनर नहीं से, पाता। अपने फन से, करेक्ट उसको फर्क नहीं पड़ता भाई कि आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो। एंड आई एम हाँ, श्योर हाँ। कि यार कि उसने आपसे और ये भी वो- बोला होगा यार आप तो मुझे जानते ही होंगे। हाँ हाँ, ऐसे ये ही भी कुछ एक बोला था। फन वे में, एक और लाइटर नोट पे बोला हाँ, होगा, वैसे ना ही कि बोला एक था। और एरोगेंस मैंने- में। और हाँ, एरोगेंट तो जरा भी नहीं है वो, उनमें जीरो एरोगेंस है उनमें, पर वो बस मस्ती लेती रहती है। तो ऐसा उन्होंने कहा, और मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मेरे को एक्चुअली आइडिया नहीं था। तो तब तो वो जो बात आई गई हो गई, उन्होंने कहा अरे यार कमाल है ये तो बेइज्जती हो गई। पर फिर अगले दिन आई वाज टॉकिंग टू माय फादर एंड ही गॉट एक्साइटेड कि यू आर वर्किंग विद मनीषा रानी। सो आई एम लाइक यू नो लाइक वो टीवी देखते हैं तो उन्होंने देखे हुए हैं उसके शोज, और उन्होंने पापा ने देखा बिग बॉस देख रखा है। बिग बॉस। आई डोंट थिंक वो उन्होंने देखा होगा, उन्होंने शायद वो झलक दिखला जा देखा होगा। तो
सो ही नोज अबाउट हर। तो मैं अगले दिन गया, मैंने कहा देखो मैं नहीं जानता हूँ पर मेरे पेरेंट्स जानते हैं। सो शी वाज रियली हैप्पी। लेटर शी मेट माय पेरेंट्स आल्सो एंड दैट्स बीन अ वेरी स्वीट इंटरेक्शन। तो हाँ मज़ेदार ही रहा। फिर वो तो धीरे धीरे आप ऐसे काम साथ में कर रहे हो, दोस्त बन जाते हो। तो सो फर्स्ट टाइम जब मनीषा को मैं मिली थी, आई थिंक इट वाज एट द रिहर्सल ओनली, तो थोड़ी सी बैक स्टोरी तो हमें रवि और सरगुन ने बताया था कि ये मनीषा है एंड शी इज़ वेरी क्यूट एंड तभी हमें मालूम पड़ा कि उसकी बहुत सारी फॉलोइंग है। तो आई डेंट रियली नो दैट शी वाज बहुत फेमस है, ये मुझे पता नहीं था। तो फिर वो आई एंड शी सैट विद अस और फिर वो अपने लाइंस कर रही थी, तो तभी मुझे मालूम पड़ा कि इसने पहले एक्टिंग नहीं की है। बट या शी इज़ वेरी स्वीट। वो आई और उसने अपने लाइंस वाइंस पढ़े, लाइक अ वेरी स्वीट पर्सन। बस शी इज़ वेरी वेरी क्यूट। इनफैक्ट सेट पे तो उसने मुझे आई थिंक एक बार खाना भी खिलाया हाथ से। क्यों ऐसा हुआ था? ऐसे ही शायद प्यार से। वो बड़ी प्यारी है, उसने मुझे हाथ से खाना खिलाया है। सो याद करो क्या हुआ था उस वक्त। हम सब वो एक Okay. आगे आने वाला है वो सीन, अभी तक आया नहीं है, पर हम लोग एक किसी ऐसे लोकेशन पे है जहाँ पर सीटिंग ऐसी थी कि हम नीचे बैठे थे और बीच में एक थोड़ा सा सोफे का पिलो था, तो उस तरफ से मैं पहुँच नहीं पा रही थी और मैं तभी खाना नहीं खा रही थी बिकॉज मैं थोड़ा सा खा के आई थी वट तो उसको टेस्ट करने के लिए वहाँ से हाथ बढ़ा के फिर like, थोड़ा और खाओगी, थोड़ा और खाई के लिए फिर खाना खिला रही थी। वेरी स्वीट। ओके, पहली बार जब मिलते हैं मनीषा से, इंटरेक्शन क्या हुआ था, क्या बातें हुई थी दोनों के बीच में? क्योंकि मेरी निशांक से मेरी बात हुई, हर्षा से मेरी बात हुई, निशांक से मनीषा बोलती हैं कि यार कि आपको तो पता ही होगा कि मैं कौन हूँ। हाँ मैंने देखा है वाला इंटरव्यू। आई थिंक वो मस्ती में ही बोलती है ऐसा, बट पहली बार आपके साथ में कौन सा प्रैंक किया मनीषा ने? कोई प्रैंक नहीं किया। शी ओके, प्रैंक्स नहीं करती, शी इज स्वीट, शी इज जस्ट लाइक फनी। वो अपने बट यू नो अच्छी, शी इज बहुत बबली सी पर्सन है, वो वैसी है। तो हाँ या दैट्स व्हाट शी इज वेरी हरसेल्फ एंड आई फाइंड दैट वेरी लवली। मनीषा रानी के फैंस से क्या मैसेजेस आते हैं आपको? बहुत प्यार आता है। वी लव यू बोल के आता है ना वो, मनीषा फैंस लव यू, वैसे आता है। तो लॉट्स ऑफ लव, एटलीस्ट मुझे पर्सनली। कमेंट्स में वो धूम मचाते होंगे डॉली के खिलाफ, लेकिन पर्सनली मुझे बहुत प्यार देते हैं। कहीं ऐसा नहीं आता है यहाँ पे, डॉली जी आप बहुत ज़्यादा परेशान करते हो हमारी इंदू को और हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है आपको वहाँ पे देखकर? नहीं, स्टार्टिंग में मे बी आया होगा एक्चुअली। नहीं देव बिन वेरी, क्योंकि मनीषा के फैंस ने ना मतलब कमेंट सेक्शन भर दिया है वहाँ पे। हाँ। इंदू 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 और सिर्फ इंदू इंदू की बातें हैं वहाँ पे। एक एक बंदे के मतलब एक एक बंदे के देखा जाए तो 100 200 कमेंट्स हैं, वो सिर्फ वहाँ पे तारीफ़ें कर रहे हैं और हम देख रहे हैं सिर्फ मनीषा रानी के लिए। हम सिर्फ मनीषा रानी के लिए यहाँ पर आए हैं, हमें नहीं पता था यहाँ पे स्टोरी क्या है क्या नहीं। हम सिर्फ मनीषा के लिए ही पूरा एपिसोड हमने देख लिया है और कोई कह नहीं सकता कि उसका पहला शो है। कोई मतलब इतना मतलब उसको प्रेस कर रहे हैं उसके फैंस वहाँ पे। शी इज़ पॉपुलर। तो जब मैं जिस दिन मैं मनीषा को मिली उसी दिन मुझे पता चला कि वो इतनी पॉपुलर है और लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। आपने उनका सीज़न नहीं देखा बिग बॉस वाला? नहीं, मैं नहीं देखती बिग बॉस। मैंने थोड़ा सा फर्स्ट सीज़न और थोड़ा सा आई थिंक शहनाज वाला थोड़े एपिसोड्स देखे थे, बट अदर देन दैट मैंने नहीं देखा है बिग बॉस, सो आई डेंट नो। बट नाउ आई नो मनीषा इज़ वेरी पॉपुलर एंड शी इज़ वेरी लव्ड एंड आई थिंक मैंने बहुत कुछ, मेरे भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बिग बॉस देखा है तो वो भी मुझे बताते हैं, वो वी सीन मनीषा, वी नो एंड ऑल। तो शी इज़ वेरी पॉपुलर, सो एंड शी हैज़ अ लॉट ऑफ लव। तो वो बहुत, इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर द शो ऑल्सो कि उसकी इतनी पॉपुलैरिटी है, उसकी वजह से द शो इज़ ऑल्सो लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर वॉचिंग इट एंड आई थिंक इवन द स्टोरी इज़ इट्स रियली, द वर्ड इज़ हुक कर देती है कि तुम्हें जानना है कि आगे क्या हुआ। सो वो you can't take that away from the story and मनीषा का होना शो में is adding to the fact that the show is doing even better। बहुत बढ़िया। मनीषा रानी का पहला शो है ये, पहला एक्टिंग जॉब है एक्चुअली उनका। और जैसा कि हमने पिछली बार हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये शो बहुत ही प्यारा है और मनीषा जैसी ही एक लड़की के बारे में शो है, बस इनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ ना हो वो हम प्रार्थना करते हैं, पर मनीषा जैसे ही एक कैरेक्टर के बारे में शो है और बहुत प्यारा काम किया है इसने और बहुत खुशी है मुझे कि लोगों को ये ट्रेलर बहुत अच्छा लगा।